नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। आज हम बात करेंगे कि रीट 2022 के लिए साइकोलॉजी की तैयारी हम किस प्रकार करें और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए जिससे आपका अच्छा स्कोर प्राप्त हो सके। और मैंने रीट 2021 में कौन सी बुक्स पढ़ी थी जिससे कि मेरे साइकोलॉजी में 30 में से 28 नंबर प्राप्त हुए और टोटल स्कोर मेरा था 144 मार्क्स। 144 मार्क्स मेरे टोटल स्कोर था और 30 में से 28 नंबर मेरे साइकोलॉजी में प्राप्त हुए। और आप कौन सी बुक्स पढ़ के 28 गुण 30 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और मैंने साइकोलॉजी में कौन सी बुक पढ़ी, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं कि आपको साइकोलॉजी की तैयारी किस प्रकार करनी है। तो मैं पहली बात तो आपको बता देता हूं कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आपको अगर बिल्कुल भी किताबें समझ नहीं आ रही, साइकोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, या आपने बीएड सीधे बिना कोरोना में स्कूल या कॉलेज गए हुए बीएड की है, किताबें बिल्कुल नहीं पढ़ी है, तो उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि या तो आप ऑनलाइन कोर्स खरीद ले या साइकोलॉजी का जो निःशुल्क बैच चल रहा है हमारे YouTube चैनल पर भी, जो आने वाले कुछ दिनों में साइकोलॉजी का जो निःशुल्क बैच होगा हम शुरू करने वाले हैं, उस पर भी आप वीडियो देख सकते हैं जिससे आपके अच्छे से वीडियो क्लियर हो सके। तो आप साइकोलॉजी के निःशुल्क बैच में आप क्लासेस ले सकते हैं जिससे आपके हर टॉपिक कवर हो जाएगा। अब क्लासेज के साथ आपको एक बुक रखनी है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो क्लासेज में नहीं बताई जाती, या कुछ ऐसे होते हैं जो थ्योरी होती है वो क्लासेज में पूरी नहीं करवाई जाती। तो आपको थ्योरी के लिए आपको एक बुक रखनी होगी, जो ऐसी बुक हो जो एक छोटी हो लेकिन उसमें सार गर्भित हो, मतलब पूरा सार दिया हुआ हो और हम उस किताब को बार बार रिपीट कर सकें, रिवीजन कर सकें। क्योंकि मैंने भी साइकोलॉजी के कम से कम आपको बता दूं तो एक बुक को मैंने 10 बार रिवीजन किया था। 10 से 11 बार मैंने एक बुक को रिवीजन किया था, बार बार उसी बुक का रिवीजन किया। और आपको भी यही करना है। आप एक बुक को 10 बार पढ़ रहे हैं, बेटर है 10 बुक को एक बार पढ़ने से। मतलब आप 10 बुक को एक बार पढ़ रहे हैं, उससे बेटर है एक बुक को आप 10 बार पढ़े। तो आप साइकोलॉजी की कोई भी एक बुक ले ले, उसको बार बार पढ़े। और आपका बुक का चयन किस प्रकार करना है, मैंने अपने अकॉर्डिंग बुक का चयन किया था, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। या आपने पिछली अगर रीट दी है और उसमें आपके अच्छे स्कोर है तो आप उसी बुक को वापस रिवीजन करते रहे बार बार, क्योंकि आपकी अगर एक बार जो बुक समझ आ गई वो अच्छे से समझ आ जाएगी। और मान लो आपका स्कोर कम है पिछली बार का, तो आप नई बुक का चयन कर सकते हैं। तो मैंने साइकोलॉजी के लिए कौन कौन सी बुक्स आपके लिए बेटर हो सकती है उन बुक्स के नाम लिखे हैं। तो देखो, एक तो बुक आती है अशोक पारिक सर की, जिसमें चयन प्रकाशन जयपुर की से निकलती है। पहले सिक्कोवाल पब्लिकेशन से आती थी, लेकिन अब हिंदी साहित्य अकादमी के सहयोग से इन्होंने निकाली है चयन प्रकाशन जयपुर, अशोक पारिक सर झुंझुनू वाले, उनकी बुक आती है। एक आती है धीर सिंह दाबा सर, जिनकी बुक आती है अवनी पब्लिकेशन से, अवनी पब्लिकेशन से बुक आती है इनकी, धीर सिंह दाबा सर की। और अभी एक समग्र मनोविज्ञान नाम से बुक आई है, जिसमें रीट के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए और फर्स्ट ग्रेड के तीनों के लिए कुछ टॉपिक है जो सेकंड ग्रेड के लिए स्पेशल, कुछ फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल और कुछ रीट के लिए स्पेशल टॉपिक इसमें जोड़े गए हैं। धीर सिंह दाबा सर की बुक आती है और रीट के लिए भी आरबीटी पब्लिकेशन से आती है, वो भी आप खरीद सकते हैं। अब जो मैं बुक बता रहा हूं इनमें से आपको एक बुक खरीदनी है, या वंदना जोशी मैम है और वंदना जादौर मैम है, जयपुर वाली है, इनकी भी बुक आती है। इनमें से भी आप कोई सी भी एक बुक ले सकते हैं। अगर आप ये दोनों नहीं लेते हैं तो आप ये ले लें, ये नहीं लेते तो ये ले लें, कोई सी भी आपको इनमें से एक बुक का चयन करना है। इसके अलावा आर के वैष्णव सर जो उत्कर्ष क्लासेज में फैकल्टी है, उनकी बुक आती है। इसके अलावा कलाम पब्लिकेशन की जो बुकलेट्स है, कलाम पब्लिकेशन की जो बुकलेट्स है, जिसमें परीक्षा विशेषज्ञ नाम से एक बुकलेट निकाली गई है, जो पिछली रीट 2021 के टाइम निकाली गई थी, जिसमें परीक्षा के समय में प्रश्नों के माध्यम से रिवीजन, वो बुकलेट्स है, तो वो भी आप ले सकते हैं। और अगर कलाम पब्लिकेशन की बुकलेट नहीं लेते हैं तो आप एनसीईआरटी और आरबीसी भी पढ़ सकते हैं। अब इनमें से कौन सी बुक आपको लेनी है और कौन सी नहीं लेनी, तो आपको जो ये 4 बुक देख रहे हैं आप, अशोक पारिक सर, धीर सिंह दाबा सर, वंदना जादौर मैम, वंदना जोशी मैम और ये एक आर के वैष्णव सर, ये 5 बुक है। इनमें से आपसे कोई भी एक बुक लेनी है। तो मैंने रीट 2021 में कौन सी बुक पढ़ी थी, तो मैंने अशोक पारिक सर की बुक पढ़ी थी, जो बहुत ही अच्छी बुक है। और मैं आपको कहना, देख सो आप मेरे पास, आपके पास देख भी पा रहे होंगे, ये बुक है, ये
रिट प्रतिभा नाम से है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र सुगम चयन प्रकाशन ये बुक लेकर गए अशोक पारिक सर। ये बुक है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, छोटी सी बुक है, इसमें ज़्यादा तो प्रश्न दिए हुए हैं और कम से कम अगर आप ओनली चैप्टर्स की बात करें या थ्योरी की बात करें तो उसमें लगभग 150 पेज जो कि पढ़ने लायक है। उसके अलावा तो क्वेश्चन दिए हुए हैं, टोटल पेज है इसमें 220 के आसपास पेज है, जिसमें से 150 जो पेज है वो केवल आपको थ्योरी और जो नोट्स फॉर्मेट में लिखी हुई है। बहुत ही शानदार बुक है, इसका आप अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप इसका अध्ययन नहीं करना चाहते, धीर सिंह दाबा सर, मैंने तो अशोक पारिक सर जो चयन प्रकाशन जयपुर से आती है, पहले सिकवाल पब्लिकेशन से आती थी, छोटी सी पतली सी बुक आती थी सिकवाल पब्लिकेशन 120 पेज की, उसका अध्ययन किया बार बार। उसके बाद मैंने ये चयन प्रकाशन की जो एग्जाम से मंथ या 2 मंथ पहले आई थी, इस बुक का अध्ययन किया, 2 से 3 बार इस बुक को पढ़ा और चयन प्रकाशन सिकवाल पब्लिकेशन वाली बुक है उसको 4 से 5 बार मैंने अध्ययन किया, लगभग 10 बार दोनों बुक्स को मिलाकर मैंने अध्ययन किया है। तो ये पहली बात तो ये नोट्स फॉर्मेट में लिखी गई है बुक्स, तो इसका मतलब आपको ज़्यादा ऐसे फालतू मतलब थ्योरी नहीं दी हुई है, सब एक पूरा एक ब्यौरा सा दिया हुआ है और आपको इस प्रकार से समझाया गया है कि आप एक अच्छे से बुक को समझ सकते हैं। तो अगर आपकी पिछली बार अगर रीट में साइकोलॉजी में कम नंबर है तो आप अशोक पारिक सर की बुक ले आए जो कि बेस्ट बुक है। और अगर आप मान लो अशोक पारिक सर की बुक नहीं लेना चाहते तो आप धीर सिंह दाबा सर, वंदना जोशी मैम या वंदना जादौन मैम है, आर के वैष्णव सर है, इनमें से कोई भी एक बुक ले गए। अब उसके बाद मैंने अशोक पारिक सर की बुक से अध्ययन किया, 5 से 10 बार रिवीजन किया, लेकिन एग्जाम टाइम में मैंने कलाम पब्लिकेशन की जो बुकलेट्स आती है, जो परीक्षा विशेषज्ञ नाम से एक बुकलेट निकाली थी, कलाम परीक्षा विशेषांक, उस बुक का मैंने अध्ययन किया था। तो आप भी कलाम पब्लिकेशन की बुकलेट्स है, उसमें क्या है, कलाम पब्लिकेशन की जो बुकलेट है उसमें एनसीईआरटी और आरबीसी के जितने भी प्रश्न है उनको एक प्रश्न के रूप में समझाया गया है और नीचे आपको बॉक्स बनाकर उस प्रश्न की जो व्याख्या है उसमें जो एनसीईआरटी और आरबीसी के जितने भी फैक्ट्स है, मुख्य फैक्ट्स हैं, वो उसमें लिखे गए। तो आप कलाम पब्लिकेशन की बुक्स ये अगर आपको मिल जाती है मार्केट में तो ये बिल्कुल पढ़ लेना। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी और आरबीसी की अगर बुक मिल जाती है कहीं से भी, या एनसीईआरटी और आरबीसी, वैसे तो जो अशोक पारिक सर है इनकी बुक में एनसीईआरटी और आरबीसी को सम्मिलित किया गया है, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो सम्मिलित नहीं किए गए हैं। उन बुक्स को आप एनसीईआरटी और आरबीसी में से कुछ पेज के नोट्स बना लें, क्योंकि अधिकांश आपको इस बुक में मिल जाएंगे, जो नहीं मिलते हैं वो इस बुक में मिल जाएंगे, इसमें भी नहीं मिलते हैं तो आप एनसीईआरटी और आरबीसी को पढ़ लें। क्योंकि इस रीट 2021 में भी और रीट 2018 में भी कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जो सीधे एनसीईआरटी बुक से उठाए गए थे, और अब की बार भी आरबीसी या एनसीईआरटी बुक से ऐसे प्रश्न कुछ उठाए गए थे। मतलब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो बुक्स में आपको नहीं मिलते, वो क्या होते हैं, किसी थ्योरी में से उठाए जाते हैं। तो आप अगर एनसीईआरटी आरबीसी बुक्स पढ़ते हैं तो उससे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको एक समझ डेवलप होगी। लेकिन इन बुक को तो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल काम लग रहा है, तो आप पहले एक बार अशोक पारिक सर की बुक पढ़ लें या इनमें से कोई भी एक बुक पढ़ लें, और उसके बाद आप कलाम पब्लिकेशन के जो प्रश्न उत्तर की नोट्स की पुस्तक है वो पढ़ लें। अगर आपके पास समय रहता है तो एनसीईआरटी और आरबीसी बुक्स पढ़ लेना। अब आप प्रैक्टिस किससे करें, तो प्रैक्टिस धीर सिंह दाबा सर की एक जो ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिस की थी वो एक प्रेरणा नाम की बुक है जिसका कोई ऑथर नहीं है, कोई भी इसका लेखक नहीं है। प्रेरणा नाम की बुक आती है, येलो कलर में आती है, प्रेरणा नाम की बुक, उसका कोई भी जैसे ऑथर नहीं है। बस ये जो बुक देख रहे हैं आप, ये बुक है एक कोई प्रकाशन है वो छापता है इस बुक को, लेकिन इसका ऑथर नहीं है। इसमें जितनी भी एग्जाम्स हुई है इंडिया में, जिसमें यूपीटेट ले लो, सीटेट ले लो, सीटेट है, एचडेट है, यूटेट है, यूपीटेट है, रीट है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, जितनी भी इंडिया की जीपीटीटी, बीएसटीसी, इसके अलावा आपके जो एनटीटी की एग्जाम्स होती है, जितनी भी एग्जाम्स होती है उन सभी की जो प्रश्न उत्तर है इसमें दिए गए हैं। मतलब कम से कम एक टॉपिक के आपके इसमें 300 से 400 प्रश्न दिए गए हैं, एक टॉपिक के 300 से 400 प्रश्न दिए गए हैं। तो आप इसके बुक को प्रैक्टिस के रूप में तौर पर यूज कर सकते हैं। मान लो आपने एक चैप्टर पढ़ लिया तो उसकी प्रैक्टिस आप इस बुक से कर सकते हैं, और इस बुक में भी आप इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे आप मान लो ये प्रश्न आपको आ रहा है तो इस प्रश्न को आप छोड़ दो, बाकी जिस 2 प्रश्न नहीं आ रहा है उस पर आप
गोले करते जाओ, जिससे आपको पता रहेगा कि ये प्रश्न आपको आ रहे हैं। दोबारा आप पढ़ोगे तो वही प्रश्न पढ़ोगे जिसमें गोले किए हुए हैं, क्योंकि ये प्रश्न नहीं आ रहे थे आपको। तो बार बार इस बुक का इससे चैप्टर पढ़ो और इस बुक से आपको सोल्व कर लो। तो मैंने इसी प्रकार किया था, अशोक पारिक सर की बुक पढ़ी और प्रेरणा से आपको प्रैक्टिस की। इसके अलावा मैंने टेस्ट सीरीज बाद में तो जैसे कलाम पर रीड करवाई थी, उसमें भी मैंने टेस्ट दिया था। इसके अलावा ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, लेकिन आपको मैं बुक इतनी सजेस्ट करूंगा, अशोक पारिक सर कल्याण पब्लिकेशन आपको मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आप एनसीईआरटी और आरबीसी बुक्स, और इसके बाद आप एक प्रेरणा की बुक्स बिल्कुल पढ़ लें, जिससे आपके साइकोलॉजी में मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक दिक्कत क्या आती है विद्यार्थियों के, एक कॉमन सी दिक्कत आती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनको साइकोलॉजी में मान लो कुछ अलग चैप्टर पढ़ लिए या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया, तो इस बुक्स में क्या है, हर चीज को आपको ब्रीफली समझ जाया गया है, मतलब पूरा विस्तार से नहीं लेकिन ब्रीफली समझाया गया है। तो मान लो कुछ विद्यार्थी, क्या पिछली बार भी डेट 2021 में ऐसे विद्यार्थियों की एक शिकायत होती है कि सर हम किसी विद्यार्थी के पास जाते हैं तो वो विद्यार्थी हमसे पूछ रहा है कि ये सवाल आपको आ रहा है क्या, तो उस विद्यार्थी को नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो आपको इस प्रकार के मैं आप जो मैटर बता रहा हूँ इस बुक्स में से आप पढ़ते हैं तो आपको अधिकांश मैटर कवर हो जाएगा और आप बाकी विद्यार्थियों से डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आप ये सोचेंगे ये प्रश्न हमें आ रहा है, क्योंकि अभी मान लो यूपी टेट का पेपर हुआ है, एस टेट का पेपर, सी टेट का पेपर हुआ है, कोई भी प्रश्न ऐसा आ गया जो आपको नहीं आ रहा, तो आपको ये मन में होगा कि सर ये प्रश्न तो हमें नहीं आ रहा। तो अगर आप इस प्रकार की बुक पढ़ के आए तो आपके, अगर मान लो किसी यूपी टेट का पेपर हुआ है, नया कोई भी पेपर हुआ है, तो उस पेपर में से अगर आपके बुक में सवाल आते हैं तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी बुक्स में प्रश्न आ रहे हैं और ये सवाल जो कोई भी विद्यार्थी पूछ रहा है वो आपको आ रहा है, तो इससे क्या एक मोटिवेशन मिलता है। और यही वजह थी मुझे, क्यों मैंने पहले ये बुक पढ़ ली थी तो आपको मेरे को ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। और मैंने 28 नंबर आए, मेरे 2 नंबर किसी वजह से गलत हो गए थे, 2%, जो मेरी गलती थी एग्जाम हॉल में, उस वजह से मेरे 2% गलत हो गए थे, लेकिन लगभग प्रश्न आ रहे थे मुझे और 144 नंबर मेरे टोटल बने हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा यही बुक। इसके अलावा आप पढ़ना चाहें तो आपको, जैसे कि मैं बता रहा था कि निःशुल्क बेस शुरू करने वाला हूँ साइकोलॉजी का, उसमें आपको ये बुक है, अशोक पारिक सर की बुक है या इनके नोट्स है जो, इसके अलावा आपको एनसीईआरटी और आरबीसी, ये सभी बुक्स मैं आपको एक साथ करा दूंगा और इसके लगभग प्रश्न में मैं करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।